हमेशा ये होता है कि चीफ सऊदी अरेबिया के विजिट के बाद अमेरिका यात्रा के लिए जाता है, लेकिन ये अमेरिका यात्रा के लिए नहीं गए बल्कि चाइना की यात्रा के लिए पहुंच गए, जो अमेरिका को बड़ा नाखुशगवार गुजरा। और यही वजह है कि इमरान खान साहब अमेरिका को आसिम मुनीर साहब की शिकायतें भी लगा रहे हैं और हर तरह से डैमेज करके उनकी करैक्टर असैसिनेशन करके ये बता रहे हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है। इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ हों। अगर आसिम मुनीर आर्मी चीफ होंगे तो इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अब आसिम मुनीर साहब की अहलिया से मुताल्लिक और उनकी कनेक्शंस जो हैं उनकी फैमिली के निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। ये टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनकी अपॉइंटमेंट भी आसिम मुनीर साहब के कहने पर हुई है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान खान की तनकीद का मरकज और उनके बकौल उनके तमाम तर मसाइल की जड़ इस वक्त एक ही शख्स है और वो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर। हाफिज आसिम मुनीर साहब या हाफिज साहब के साथ इमरान खान साहब का रफड़ रौला या फड्डा क्या है, ये आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले द टेलीग्राफ जो मशहूर बरतानवी जरीदा है उसकी जानिब से एक आर्टिकल लिखा गया और उस आर्टिकल में बताया गया कि आसिम मुनीर के साथ इमरान खान की मुखासमत उस वक्त हुई जब आसिम मुनीर DGISI थे। और आपको पता है कि DGISI डायरेक्टली रिपोर्टिंग होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वजीर आजम को, और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान थे। जब आसिम मुनीर साहब DGISI थे तो उन्होंने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करप्शन से मुतालिक इमरान खान को आगाह किया था और ये बात इमरान खान को नहीं भाई थी और इसी वजह से उनकी अपॉइंटमेंट के 8 महीने के बाद उन्हें बतौर DGISI हटा दिया गया था। यानी इमरान खान ने जनरल बाजवा से कहा कि मुझे ये DGISI नहीं चाहिए और उसके बाद DGISI आसिम मुनीर साहब को हटा के फैज़ हमीद साहब को, जो उससे पहले DGC के तौर पे काम कर रहे थे, उनको बतौर DGISI खिदमात तफवीज़ कर दी गई। अब इमरान खान साहब ने टेलीग्राफ के इस आर्टिकल को रिफ्यूट किया है, रिबट किया है, तरदीद किया है अपने ट्विटर हैंडल पे और वो कह रहे हैं कि जो वजह बताई जा रही है ये वजह बिल्कुल भी नहीं थी, तरदीद कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह थी, ये वजह उस वक्त भी नहीं बताई गई कि आसिम मुनीर साहब को बतौर DGISI क्यों रिमूव किया गया था। और आज भी इमरान खान साहब ये वजह बताने से कासिर है, तरदीद तो कर रहे हैं लेकिन वजह क्या थी ये नहीं बता पा रहे। और फिर टेलीग्राफ की तरफ से जो आर्टिकल लिखा गया है उसमें जो क्लेम किया गया है, क्या इमरान खान साहब आने वाले दिनों में टेलीग्राफ को सू करेंगे, क्या कोर्ट में चैलेंज करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बात वो कर रहे हैं, या फिर सिर्फ एक ट्वीट करके तरदीद करने पर ही इक्तफा करेंगे। अब लड़ाई इमरान खान साहब की आसिम मुनीर से है, ये पूरी दुनिया जानती है। उसकी एक और इशारा ये भी है कि आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट के वक्त भी उनके सेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, उनकी अहलिया के एसेट से मुताल्लिक बहुत सारी कंट्रोवर्सी बनाई गई। अब पब्लिकली उनको मिलाइन करने की, गंदा करने की कोशिश की गई ताकि बतौर आर्मी चीफ इनकी अपॉइंटमेंट को रोका जा सके, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ हों। अगर आसिम मुनीर आर्मी चीफ होंगे तो इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और फिर वक्त ने देखा कि इमरान खान की मुश्किलात तो बढ़ गई हैं। अब आसिम मुनीर के साथ इमरान खान का असल फड्डा और रौला क्या था, मैं इसकी तरफ आता हूँ। लेकिन उससे पहले मेजर रिटायर्ड आदिल राजा इमरान खान का एक माउथ पीस है और बाहर बैठ के वो जिस तरह की फौज के खिलाफ अर्जा सराई कर रहा है या जहर फिशानी कर रहा है वो सब देख रहा है। अब आसिम मुनीर साहब की अहलिया से मुताल्लिक और उनके कनेक्शंस जो हैं उनकी फैमिली के निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। वैसे ये इंतहाई डर्टी किस्म की पॉलिटिक्स है कि आप किसी की फैमिली, आप किसी के घर की ख़वातीन का इस तरह से ताक़ुब करें, नकब ज़नी करके बैठ जाएं और बताएं कि इनका सेक्ट क्या है, ये किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी रिश्तेदारियाँ कहाँ कहाँ हैं। अब आदिल राजा साहब ने जो ट्वीट की है उसके अंदर ये बताया कि आसिम मुनीर साहब की जो अहलियाँ हैं इरम आसिम, उनका ताल्लुक़ झंग से है और झंग के जो ग़ुलाम अब्बास शाह हैं उनकी 2 साहबजादियाँ थीं, उनका बेटा कोई नहीं था और उन 2 साहबजादियों में से एक इरम साहिबा हैं और इरम साहिबा आसिम मुनीर साहब की अहलियाँ हैं। अब आसिम मुनीर साहब की साहबजादियाँ हैं और आसिम मुनीर साहब की 2 साहबजादियों में से एक साहबजादी जिनका नाम सुंदस है, सुंदस के जो हस्बैंड हैं वो उज़ैर अली शाह हैं। उज़ैर अली शाह का ताल्लुक़ झंग से है और झंग फैमिली, ये जो फैमिली है ख़ास तौर पे ये वहाँ की शिया फैमिली है, जाफरिया फैमिली है। और फिर वो ये कहते हैं कि ये जो झंग के शिया सेक्ट के लोग हैं इनका निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से ताल्लुक़। जो उज़ैर अली शाह हैं जो आसिम मुनीर साहब की साहबजादी हैं, यानी उनके हस्बैंड हैं, आसिम मुनीर साहब के दामाद हैं, वो मोहसिन नकवी के
बड़े करीबी रिश्तेदार हैं। यानी ये लिंक इस्टेब्लिश करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब है उनकी अपॉइंटमेंट भी आसिम मुनीर साहब के कहने पर हुई है। यानी अल्टीमेटली जो आपका गोल पोस्ट है वो आसिम मुनीर है, या हदफ तनकीद जिनको आप बना रहे हैं वो आसिम मुनीर साहब है। और लग ही रहा है कि तमाम तरफ फड्डा जो है वो एक बंदे के साथ है, बाकी सारी ज़ेब दास्तां के लिए। अब आसिम मुनीर साहब के साथ फड्डे की इब्तिदा कब होती है? आसिम मुनीर साहब 2017 में बतौर DGMI मिलिट्री इंटेलिजेंस काम कर रहे थे, और बतौर DGMI तकरीबन वो 21 माह तक DGMI के ओहदे पर विराजमान रहे। और ये वो वाइट शख्स हैं जो DGMI भी रहे हैं और DGISI भी रहे हैं। 2019 में जब इनको DGISI अपॉइंट किया गया तो तकरीबन 8 महीने ही ये बतौर DGISI काम सर अंजाम देते रहे, और उसके बाद इमरान खान के कहने पर जनरल बाजवा ने इनको हटा के जनरल फैज़ को बतौर DGISI अपॉइंट कर दिया। अच्छा, अब इसकी बहुत सारी रीजंस है। जो नंबर 1 रीज़न है, जो DGISI थे उस वक्त के आसिम मुनीर साहब, वो भारत के लिए एक नाइटमेयर थे। वो भारत के लिए नाइटमेयर या डरावना ख्वाब इसलिए थे कि आपको याद होगा कि भारत पुलवामा अटैक का जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाता है, और जिस वक्त पुलवामा अटैक हुआ उस वक्त आसिम मुनीर साहब DGISI नहीं थे, लेकिन यानी इमीडिएटली आफ्टर हिज रिमूवल ये पुलवामा अटैक होता है। और पुलवामा अटैक ये कहा जाता है कि जो इसका मास्टरमाइंड था वो आसिम मुनीर था, और इंडिया को बहुत ज़्यादा खटकता था। आपको याद होगा कि ये वही दौर था कि जिस दौरान बाजवा साहब इंडिया के साथ गुफ्तगू में मशगूल थे, यानी इंडिया के साथ बातचीत हो रही थी, मोदी के साथ बात हो रही थी, और ये राज तो अब कोई राज नहीं है, ये बातें तो सामने आ गई हैं कि कश्मीर के मामले को लेके भी बाजवा साहब ने इमरान खान को भी कन्विंस करने की कोशिश की, और इमरान खान ने ये मैंडेट बाजवा को दिया कि आप जो बात करना चाहते हो जाके कर लो। तो उस वक्त इंडिया ने ये मुतालबा किया था कि आसिम मुनीर नहीं होना चाहिए। तो आसिम मुनीर की इंडिया के साथ भी खास मुखासमत थी, जिसकी वजह से आसिम मुनीर को रिमूव किया गया। और अगर आसिम मुनीर साहब के करियर को देखा जाए तो इन्होंने 2 जगह पे सर्व किया है। एक तो जो चाइना का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ मिलता है, जो राहदारी है, यानी चाइना के साथ बड़ा क्लोज इनका एक ताल्लुक रहा है, उस वक्त भी वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। और दूसरा ये सऊदी अरेबिया के अंदर भी अपॉइंटेड रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया के साथ भी इनका बड़ा क्लोज ताल्लुक है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी, वो कभी भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स नहीं बनाते हैं, या आपको लगे कि वज़ीर ख़ारजा बना रहा है, ऐसा नहीं है। ये दफ्तर ख़ारजा जो फॉरेन पॉलिसी बनाता है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर बनाता है। इस्टेब्लिशमेंट आपका स्ट्रेटेजिक फ्रंट है, वो जो चाहेगा वैसी रिफ्लेक्शन आपको दफ्तर ख़ारजा की पॉलिसीज़ में दिखाई देगी, और वैसी ही वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट्स में दिखाई देगी। यही वजह है कि आज सऊदी अरेबिया के साथ हमारे टाइज बहुत अच्छे हैं, यही वजह है कि आज चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, और यही वजह है कि आर्मी चीफ जिन्होंने अपना जो रास्ता है वो थोड़ा सा तब्दील किया। हमेशा ये होता है कि चीफ सऊदी अरेबिया के विजिट के बाद अमेरिका यात्रा के लिए जाता है, लेकिन ये अमेरिका यात्रा के लिए नहीं गए बल्कि चाइना की यात्रा के लिए पहुंच गए, जो अमेरिका को बड़ा नाखुशगवार गुजरा। और यही वजह है कि इमरान खान साहब अमेरिका को आसिम मुनीर साहब की शिकायतें भी लगा रहे हैं, और हर तरह से डैमेज करके उनकी करैक्टर असैसिनेशन करके ये बता रहे हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है, और कल को भी आप लोगों के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर हो जाए, फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम के ऊपर कहा जाता है कि आसिम मुनीर को हटाया जाए, और इमरान खान ये चाहते हैं कि उनको फिर से वज़ारत उस्मा दे दी जाए। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि जिस वक्त आसिम मुनीर साहब DGISI थे तो उस वक्त एक शख्स DGC था। आपको पता है DGC, आजकल DGC फैसल नसीर साहब हैं, जिनको ऊपर इल्ज़ाम इमरान खान साहब बराह रास्त लगाते हैं, जिनको डर्टी हैरी कहकर पुकारते हैं। जो DGC है ये विंग ISI का वो विंग होता है कि जिसको कमांड करने वाला जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर नजर रखता है, उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप में काम करता है। तो उस वक्त DGC जनरल फैज़ हमीद थे, और फैज़ हमीद साहब उस वक्त वो काम कर रहे थे इमरान खान को फेवर करने के लिए। ये मामला 2017 के अंदर शुरू हो जाता है, और हमने देखा कि 2017 के अंदर जो फैज़ाबाद धरना था, फैज़ाबाद धरना कराया गया था, और फैज़ाबाद धरना रिपोर्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखी थी, और काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था कि जो इसके ब्रेन चाइल्ड हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ क्या हुआ ये भी हम लोगों ने देखा। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के घर बतौर DGC फैज़ हमीद जाते हैं और जाके कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बेल नहीं मिलनी चाहिए, और ये भी कोई राज नहीं है। फिर उसके बाद शौकत सिद्दीकी साहब को किस रिएक्शन का सामना करना पड़ा वो भी सारी दुनिया ने देखा कि बतौर जज उनको हटा दिया गया, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आपने उनकी बरतरफी का फैसला करा दिया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई, मरियम नवाज साहिबा गिरफ्तार हुई, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का दौर रहा।
ये कब हुआ? ये उस वक्त हुआ जब डीजीसी जनरल फैज़ हमीद थे, यानी वो चुन चुन के पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहे थे, इमरान खान के पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दीवार के साथ लगा रहे थे। और फिर हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ा गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तोड़ा गया, तोड़ तोड़ के बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कराए गए। जहांगीर तरीन साउदर्न पंजाब के महाज के ऊपर बहुत गर्म थे और पूरे पाकिस्तान से ला के बनी गाला में लोगों को ले जाया जाता था और उनके गले में पीटीआई का पट्टा पहना दिया जाता था। तो ये सब बातें, ये सब हालात व वाक़यात हमारी नज़र से गुजरे। और इस वक्त जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई तो इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर भी जो बहुत ज़्यादा वेवरिंग उनके लिए थी या फेवर कर रहा था वो फैज़ हमीद था। और फैज़ हमीद और बाजवा और इमरान खान का एक ट्राइका था, ये एक नेक्सस था जो काम कर रहा था और अल्टीमेटली इसी को सेम पेज, इसी को हाइब्रिड रजीम, इसी को मिसाली ताल्लुकात का नाम दिया गया था। अब ये भी एक कहानी है कि जनरल जो आसिम मुनीर हैं वो जब DJISI थे तो उन्होंने बुशरा बीबी का वो हार जो वो ले रही थी, वो अंगूठियाँ जो हीरे की अंगूठियाँ जा रही थी, उसके बारे में वो इमरान खान साहब को बता चुके थे। और आसिम मुनीर साहब के बारे में ये था कि ही इज़ एन अपराइट ऑफिसर, वो बड़ा क्लियर हेडेड आदमी है और वो करप्शन को तो बख्शता नहीं है। तो ये इमरान खान साहब को पसंद नहीं आया। और फिर हमने देखा कि जो हीरे की अंगूठियाँ और हीरे के हार हैं उनसे मुतल्लिक एक ऑडियो भी सामने आ गई, यानी इसका मतलब है ये हकीकत तो है। यही वो वाक़यात हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब ये नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ओहदे पर बराजमान हो जाए, और वही हुआ। अल्टीमेटली चीफ तो लग गया और जब वो चीफ के तौर पे सामने आ गए तो उनकी ज़ात को प्रियम्प्ट करते हुए इमरान खान साहब की तरफ से उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया गया। बराह रास्त तो पहले अटैक करने से गुरेज किया, उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ लगाई, उनको असाइन किया कि आपने आसिम मुनीर साहब को मुतनाज़ बनाना है। और वो हुआ, और जिस अंदाज में हुआ हम सब ने देखा है। उनकी तस्वीरें लगाई गई बाकायदा तौर पे, ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर क्या कुछ हुआ, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर क्या कुछ हुआ, दुनिया भर के अंदर, यानी जहाँ जहाँ इमरान खान साहब के वॉरियर्स मौजूद हैं उन लोगों ने हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मुतनाज़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको सेक्ट की बेसिस पे, उनकी फैमिली के एसेट्स की बेसिस पे, और फिर उनको जिस तरह से जिसके साथ रिलेट किया गया वो हम सब ने देखा है। अब जो कुछ हो रहा है ये हाइट है। बहुत सारे चैलेंजेस आसिम मुनीर साहब को विरसे में मिले हैं। विरसे में क्या चैलेंज? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि फ़ौज के तशख़्ख़ुस को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई बाजवा साहब के दौर में और फैज़ हमीद के दौर में। अब ये तो अनफॉर्चुनेटली इनको विरसे में मिला है। अब इनका एक चैलेंज सबसे पहला ये है, यानी आपकी आर्मी ने सरहद पे जाके तो बाद में लड़ना है, इंडिया के साथ मामला तो बाद में देखेंगे, पहले जो अपने अंदर लोग दुश्मन आस्तीन के सांप बने बैठे हैं, पहले तो इनका कुला कमा करना है। जो आपके अपने कोर कमांडर घर के ऊपर हमला करते हैं, आपके शौहदा के मुजस्मों के साथ इसमें दरी की जाती है, यानी उनको जो है उनकी तौहीन की जाती है। शौहदा के बच्चे जो हैं वो आज अश्कबार हैं, वो आंसू बहा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई आप लोगों ने हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई है, आपने हमारे जो है वो दिलों की धड़कनों के साथ खेला है, और आपने हमारे जो है अजदाद उनके साथ जो कुछ किया है वो हम यकीनन वो होता हुआ नहीं देख सकते हैं। और आज आसिम मुनीर साहब खड़े हुए हैं कि ये जो लोग साने 9 मई के अंदर मुलव्विस थे, फ़ौजी अदालतों के अंदर इनका ट्रायल होगा, इनको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने जो अपनी गाड़ी चौथे गियर में रखी और बिल्कुल जो है वो एक्सेलरेटर से पाँव नहीं उठाया, अल्टीमेटली अब उनको वो भुगतना पड़ेगा। और इतलात ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने अब अपने सोशल मीडिया वर्कर्स के साथ एक इजलास किया है और उस इजलास के अंदर ये कहा है कि आप अब ज़रा फ़ौज के ऊपर हल्का हाथ रखें और तमाम तर इल्ज़ामात आप लगाएं पंजाब पुलिस के ऊपर कि पंजाब पुलिस ने ये सब कुछ किया है। अब इमरान खान साहब के लिए पॉलिटिकल स्पेस बनती है, ब्रीदिंग स्पेस बनती है, ऐसा तो मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। हाँ, इमरान खान साहब अमेरिका से ज़रूर मदद मांग रहे हैं। एक जो जूम कॉल रिकॉर्डिंग है वो हम लोगों ने ज़रूर सुनी, जिसमें वो एक अमेरिकी कांग्रेस वुमेन के साथ बात कर रहे हैं और उनको फ़ौज की शिकायतें लगा रहे हैं, और फ़ौज की शिकायतें लगा के ये कह रहे हैं कि जी ये सब कुछ तो फ़ौज ने किया है, और अमेरिका के कांग्रेसमैन या वुमेन अगर आवाज़ उठाएंगी तो उनकी आवाज़ को सुना जाएगा। यानी आप अपनी फ़ौज की जो मुल्की सालमियत, मुल्की बका की ज़ामिन है, आप उनकी शिकायतें जो है अमेरिकन को लगा रहे हैं, उन्हीं को जिनके बारे में आप कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, यानी अब एब्सोल्युटली नॉट से येस तक का सफ़र आप कर रहे हैं और अमेरिका के बूट चाट रहे हैं कि वो आपको किसी तरह से इक़्तिदार में ले आए। अल्टीमेटली ये जो फैसिलिटी है वो शायद अब दस्तयाब नहीं होगी, या ये बातें अब आपके लिए सूदमंद साबित नहीं होंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।